लाइव। जैसा कि आपको बता दें कि पिछले साल 10 नवंबर सन 2020 में बार काउंसिल के चुनाव हुए थे। हर साल होते हैं। थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, उसके बाद हमारे सामने जो है जिन्होंने प्रधान पद के चुनाव को कंटेस्ट किया था और जो याचिकाकर्ता भी हैं जिन्होंने अपील भी डाली कि ये चुनाव में गड़बड़ झाला हुआ है और जिसके चलते चुनाव रद्द हो गया है। बता दें 10 तारीख को चुनाव थे और हमारे द्वारा पूरे चुनाव प्रक्रिया को लाइव किया गया था। अमूमन या कहें नियमानुसार यहाँ पर 9 पदों के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें से पिछली बार जो चुनाव हुए उसमें से 2 पद वो निर्विरोध चुन लिए गए थे। मतलब साफ तौर पे कहें 2 धड़े हैं यहाँ पर। हर चुनाव में 2 या 3 धड़े होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो बाहर का हो, कहीं का हो। 2 धड़े हुए थे, तो उसमें क्या रहा कि जो 2 निर्दलीय या निर्विरोध चुन लिए गए, उसके बाद 7 पदों के लिए वोटिंग हुई। उन 7 पदों के लिए जब वोटिंग हुई उसमें भी जो एक पद था वो दोनों में से किसी पक्ष का नहीं बताया जा रहा था। यानी कोषाध्यक्ष जो चुना गया वो भी अपनी मतलब ना इस पद को कोई सपोर्ट कर रहा था ना वो पक्ष सपोर्ट कर रहा था। अब बची 6 सीटें। 6 सीटों में 4 पद जो है वो रावत, जो बॉबी रावत है, जैसा कि हमने लिखा था पहले भी कि अब बार में नहीं है बॉबी सरकार, तो 4 कैंडिडेट उनके जीते थे और 2 कैंडिडेट, एक जनरल सेक्रेटरी और 1 पद और जो भाई राजेश के पक्ष के जीते थे। लेकिन हुआ क्या, राजेश जी ने अपील करी और उस खास तौर पर इसलिए करी क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास था कि इस चुनाव में ज़बरदस्त धांधलीगर्दी हुई है, जिसको लेकर इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 4-5 महीने की सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद अंततः कल 86 पेज के अपने जो उन्होंने फैसला सुनाया, उस 86 पेज में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव को नल एंड वाइट किया जाता है, नहीं सेट असाइड किया जाता है उन आदेशों को, और ये चुनाव दोबारा होंगे। शायद हमारे पास जो जानकारी है वो 30 जून उसकी डेट रखी हुई है इसकी जांच की। नहीं, 15 दिन 30 अप्रैल से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। बाकी विस्तार से जानेंगे राजेश जी की जुबानी। नमस्कार राजेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि ये सत्य की जीत हुई है, ठीक है ना जी। और जैसा कि सभी को पता है कि जिस टाइम इलेक्शन हुआ था हमने उसी टाइम इस इलेक्शन का पुरजोर विरोध किया था। उसी टाइम हमने प्रोटेस्ट लिख के दे दिया था उनको कि भाई ये डिक्लेयर ना किया जाए, ये सारा 381 वोटों का झोलझाल गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया है। परंतु इन्होंने जबरदस्ती उस टाइम ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई ये डिक्लेयर कर दो और ये प्रधान बना दिया। लेकिन इसके विरोध में हमने बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा गए और वहाँ हमने याचिका लगाई अपने न्याय के लिए, जहाँ उसे चलते हुए आज 4-5 महीने हो गए, लेकिन देर हुआ है लेकिन हमें न्याय मिला है। ठीक है जी। और मुझे इस बात का पूरा संतोष है कि जब आज से 4-5 साल से यही चलता रहा कि जिसका मर्जी चाहते हैं उसका नाम काट देते हैं, जिसका नाम जोड़ देते हैं। बस अब मुझे ये है कि जो भी होगा वो सच्चाई से और फेयर काम होगा और उसी पे हमारा इलेक्शन होए। अच्छा, एक जो आपके वो थे रिटर्निंग ऑफिसर, उनके बारे में भी जो उन्होंने प्रतिक्रिया किया, क्या आदेश दिए? रिटर्निंग ऑफिसर का तो मैं क्या कहूँ सर, उसका तो ऑर्डर में बड़ा अच्छा खासा लिख रखा है उन्होंने, और उनके खिलाफ लिख रखा है कि उन्होंने कि क्या और कैसे कराया, उनको कुछ नहीं पता। वो वहाँ पे भी कोई जब उनसे सवाल पूछे गए वहाँ पे उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था कि कैसे इलेक्शन कराते हैं, कैसे कराना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन है, कौन से उसमें इनका इलेक्शन कराना चाहिए, उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। तो इसमें जो आपने पार्टी बनाया वो बॉबी खेमे को भी बनाया और साथ में रिटर्निंग ऑफिसर समेत अइयों को भी पार्टी बनाया। जी जी, सभी को बनाया। वहाँ पर जैसे कि ये अभी कह रहे हैं कि चुनाव जो ये मेरी बॉबी जी से बात हुई थी अभी जी, जैसा कि पक्ष उनका भी जाना था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा हम इसकी अपील करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अपील के ग्राउंड इनके पास कितने मजबूत हैं? नहीं, अपील के लिए करे, सभी का अधिकार है, कोई बात नहीं। परंतु वकील अपील में वो क्या है, वो जो भी कुछ है उसमें 86 पेज का हमारा ऑर्डर है, उसमें सब ब्रीफ करके बिल्कुल साफ सुथरा लिखा गया। अब ये अधिकार है, जाना चाहे अपील में खूब जाए, हमें कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन अब एक दुविधा आ रही है, जैसा कि आपने अभी बताया कि चुनाव मतलब की तारीख कब से कब तक निर्धारित करेंगे? यानी चुनाव में उसमें ऑर्डर है 30 अप्रैल से 15 दिन के अंदर चुनाव कराना है, यानी 15 मई से पहले चुनाव हो जाएगा। 15 मई से पहले चुनाव हो जाएगा। उसमें मेंशन किया हुआ 30 अप्रैल से 15 दिन के अंदर नई कमेटी चुनाव कराएगी। 3 मेंबर की नई कमेटी बनेगी। पिछले रिटर्निंग ऑफिसर को हटा दिया और ये भी कहा वो पार्ट नहीं होगा इस इलेक्शन का, कमेटी का। नई कमेटी अब चुनाव कराएगी। आज है 24 तारीख। अब यानी इससे पहले नई वोटर लिस्ट भी बनानी है। अच्छा, नई कमेटी जो बनेगी नई वोटर लिस्ट बनाएगी। वोटर लिस्ट नई तैयार होने के बाद चुनाव होगा, इसलिए उसमें कहा गया है 30। और कैंडिडेट पहले वही रहेंगे, सारे कैंडिडेट सारे वही रहेंगे हर पोस्ट। उनकी तरफ से भी इधर से भी दोनों तरफ से भी हर। अच्छा, लेकिन एक दुविधा है, जो सवाल आ रहा है हमारे जहन में कि इन द मीन टाइम, जैसे पहले बॉबी के जो या आप
ये भी 2 लोग जिस कमेटी में थे। अब इन भगवान ना करे कुछ ऐसा होता है कि निर्णय लेना पड़ता है कोर्ट के लिए, जैसे आदेश जारी होता है कि पंजाब में कोई हड़ताल टाइप जैसा कि होता है, तो वो निर्णय कौन लेगा? वो निर्णय जो भी कमेटी बनेगी हमारी जो वो कर लेगी। हालांकि अभी नहीं, जैसे कल पुराने ऑर्डर तो सेट असाइड कर दिया उन्होंने। जी। अब इस वक्त बाय चांस कोई भी, चाहे अच्छी बात है या नकारात्मक है, सकारात्मक कोई भी आदेश, जैसे पहले तो हमारे पास चिट्ठी आ जाती थी, प्रेस नोट आता है कि बार काउंसिल ने पंजाब में किसी वकील के साथ गलत हुआ या रोहतक में हुआ तो हड़ताल कर दी गई, ये पोस्ट कौन संभालेगा? अभी ऐसा कुछ ऑर्डर में क्लियर है, क्योंकि यही दुविधा है। ऐसा यूनानिमस होगा, निर्णय ले लेंगे। बस जो पूरे बार के हित में जो भी बात होगी उस निर्णय को यूनानिमस कर लेंगे सभी मिलकर। चलता रहेगा। उसका लॉ है, मैं बताता हूँ आपको। उसका ये है कि बार की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें सारी कमेटी बनाई जाएगी। बार की मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा वहाँ सीनियर एडवोकेट्स अपना पक्ष रखेंगे कि अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो उस समय वो उसको उस तरह से डिसाइड होगा। जो कमेटी बनेगी मतलब फिलहाल जो ऑर्डर हुए उसमें कोई भी एडहॉक कमेटी या ऐसी कमेटी नहीं, एडहॉक कमेटी कोई नहीं कराने के लिए बनेगी 3 मेंबर की कमेटी। 3 मेंबर के वो प्रक्रिया में वो 3 मेंबर कौन चुनेगा? दोनों वो बार काउंसिल अपॉइंट करेंगे, वो चेयरमैन काउंसिल के चेयरमैन और सेक्रेटरी बनाएंगे कमेटी, वो सुनाएंगे जी। अच्छा, अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ सभी साथियों को, ये सभी पूरे फरीदाबाद बार के लिए बड़ा खुशी का माहौल है कि सच्चाई की जीत हुई है। और जो ये हमारे बार में गड़बड़ घोटाला हो रही है, जीत किसी की भी हो, हमें इस बात की कोई नहीं है। और जिस भाइयों की वोट से उन्हें वंचित रख दिया जाता था, उनकी वोट देने का अधिकार होगा। कोई पक्षपात नहीं होगा कि ये दूसरे खेमे का है, ये फलाने खेमे का है। सभी भाइयों को वोट डालने का अधिकार है, वो अपने वोट डालेंगे और अपना जो उनका हक है उसके हिसाब से वो करेंगे। चलिए, ये तो हुई आपकी ये जो ऑर्डर हुए, आपको बधाई है इस बात की, क्योंकि आपने संघर्ष किया। लेकिन अभी जो देश जिस त्रासदी से जूझ रहा है, पूरी दुनिया जूझ रही है, कोविड-19। लास्ट ईयर जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो तमाम अधिवक्ताओं ने, एसोसिएशंस ने आके मदद करी। क्या इस समय अधिवक्ता इस कोविड-19 में जनता के लिए, क्योंकि आप जो है लीगली बहुत साउंड होते हैं, आम आदमी से कहीं ज़्यादा, क्योंकि वकील की आवश्यकता लगभग एक इंसान को अपने जीवन में 1 आध बार तो पड़ी जाती है, तो आप इस समाज के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे इस बार? क्योंकि इस बार स्थिति कोविड की पहले से भयानक है, और या कोई प्लानिंग है आपकी? हम जिस लायक भी हैं, हम निस्वार्थ भाव से जो भी हमसे सेवा बन पाएगी, किसी भी जो इस समाज के लिए इसका जरूरतमंद है उसके लिए हम निस्वार्थ भाव से फ्री उसकी वो करेंगे जी। ठीक है ना? तो ये थे हमारे साथ राजेश जी, जिन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया था। आपको फिलहाल दिखा देते हैं कोर्ट का दृश्य। आज छुट्टी का भी दिन है और जैसा कि कोविड है फैला हुआ, आप देख पा रहे हैं सन्नाटा है, लेकिन इनके खुशी भी है कि लगभग 5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज इन्होंने उस आदेशों को सेट असाइड करवा दिया है। और अब फिलहाल फरीदाबाद के अंदर बार कोर्ट में कोई भी पदाधिकारी नहीं है, और जैसा कि इन्होंने कहा 30 तारीख से लेकर 15 मई तक चुनाव करा दिए जाएंगे। इस बीच नई वोटर लिस्ट भी बननी है। इसके अलावा जिनके वोट नहीं बने थे वो भी वेरिफिकेशन होनी है, और रिटर्निंग ऑफिसर भी चुनने हैं, क्योंकि जो इस चुनाव से पहले जो 10 नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे, इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका जो उनको किसी भी पद पे नहीं रखा जाएगा इस बार। ये भी उस आदेशों में क्लियर है कि उनको फिलहाल रिटर्निंग ऑफिसर या कोई भी चुनाव से संबंधित किसी पद में नहीं जोड़ा जाएगा। और जैसा कि इन्होंने बताया कि तमाम दस्तावेज इन्होंने दिखाए जिसका उनके पास जवाब नहीं था। वोटिंग का कोई इशू था, 2200 वोट कह के 1800 वोटिंग पे काउंट करवा दिया गया। इसके चलते अभी ऑर्डर साइड हो गए हैं। और मैं सूरज भान सभी जुड़े हुए दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।